इंडिया इज बिकमिंग रिच बट इंडियंस आर नॉट। आज दुनिया के 167 बिलियनियर्स भारत से है, पर दूसरी ओर हमारे देश में गरीबों की संख्या 30 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी ये लोग अपने बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं कर सकते। तो अमीर और गरीब में इतना इकोनॉमिक गैप क्यों है, और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का रीजन और इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश के टॉप 10% जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम 77% ऑफ द नेशनल इनकम है। इतना ही नहीं, अगर हम जो सबसे अमीर 100 लोग हैं उनकी इनकम की वैल्यू निकालें तो इतनी वैल्यू बन जाती है कि वो हमारे बजट को 18 महीनों तक फंड कर सकती है और हमारी हेल्थ स्कीम्स को पूरे 7 सालों तक फंड कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, भारत के जो कॉमन लोग हैं, जो 95% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से भी कम है। यानी ये लोग ना ही ठीक से घर खरीद सकते हैं, ना ही अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं और ना ही हेल्थ पर खर्चा कर सकते हैं। कहने को तो भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर हमारा देश ऐसा भी देश है जिसमें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। और ये मैं नहीं बल्कि UN के रिपोर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अमीर तेजी से अमीर होता जा रहा है और गरीब तेजी से गरीब। इंडिया इज बिकमिंग रिच बट इंडियंस आर नॉट। अगर आज मैं किसी इंसान से जो 2 टाइम के खाने के लिए भटक रहा हो, रोटी कपड़ा मकान का भी ठिकाना ना हो, अपनी बीमार बेटी को भी वो अस्पताल नहीं ले जा पा रहा, वो इंसान इकोनॉमिकली ड्राइवन वर्ल्ड में कुचला जा रहा है। उसे बस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ही नहीं बल्कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है न्याय में देरी। एक औसतन तौर पर इंडियन जुडिशरी कॉमन मैन के केसेस पर लगभग 5% का ही टाइम इन्वेस्ट करती है, वो भी तब जब 20 से 30 साल उस केस को पूरे हो गए हैं तब। ऑन द अदर हैंड, इंडियन जुडिशरी हाई प्रोफाइल केसेस और अमीर लोगों के केसेस को 5 से 6 महीने में ही सॉल्व कर देती है। इसकी वजह से स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25% से भी कम भारतीय इंडियन जुडिशरी और पुलिस में विश्वास रखते हैं। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन पर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस आसमान छू रही है, इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं बचता पर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना। पर कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते हैं, या कितने चीफ मिनिस्टर्स अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ना भेज के इंडियन कॉलेजेस में भेजते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक लोअर मिडिल क्लास आदमी लोन लेकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस भी जमा करता है तो कैंपस में जाने के बाद उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली NCR कैंपस में एक केस हुआ था, जहाँ पर एक गरीब बच्चे को, जो उसी कॉलेज का स्टूडेंट था, उसे कैंपस में एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से। उसे कहा गया कि तुम इस कैंपस के स्टूडेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन इस कैंपस के अकॉर्डिंग नहीं है। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पर गरीब बच्चों को उनकी टूटी हुई इंग्लिश की वजह से या उनकी अपीयरेंस की वजह से बुली किया जाता है। तीसरा है हेल्थ सेक्टर। भारत उन देशों में आता है जो हेल्थ स्कीम पर सबसे कम खर्चा करते हैं। हर साल 6.5 करोड़ भारतीय बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से। गरीबों के पास, प्रेग्नेंट माओं के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए शिशु मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। ये अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज़्यादा हाई है। भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, यानी दूर दूर देशों से भारत में ट्रीटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, पर भारत की खुद की ही पब्लिक ये मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रही है। यानी जिसके पास पैसा है वही इस हेल्थ फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकता है, पर जिसके पास पैसा नहीं है उनका क्या। इस आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है औरतों पर। औरतों को सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, सेम वर्क एक्सपीरियंस के लिए मर्दों से 2.5 गुना कम इनकम दी जाती है। और ये इनकम का गैप रूरल एरियाज़ में ज़्यादा दिखता है, जहाँ पर मर्दों को सेम काम के लिए 3,000 रुपये ज़्यादा दिए जाते हैं, विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वुमेन एम्प्लॉयमेंट। इस इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट आपको एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर बॉटम 50% पॉपुलेशन 1 मेट्रिक टन का कार्बन एमिशन करती है। ऑन द अदर हैंड, जो टॉप 1% की अमीर पॉपुलेशन है वो अकेले ही 32 मेट्रिक टन कार्बन एमिट करती है। यानी एक बिलियनियर एवरेज इंसान से मिलियन टाइम्स ज़्यादा पोल्यूशन करता है। बात तो ये इकोनॉमिक गैप और भी बढ़ता गया। कोविड से पहले हमारे पास 102 अरबपति थे, पर कोविड के बाद ये संख्या 142 हो गई है। भारत हर दिन 70 मिलियनियर्स को प्रोड्यूस करता है। ऑन द अदर हैंड, जो भारत की 85% कॉमन लोगों की पॉपुलेशन है उनकी इनकम कम हो गई है। भारत में 4.5 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ आ गए हैं। पर इस बढ़ती गरीबी के पीछे का रीज़न क्या है? करप्शन।
पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतना ज़्यादा करप्शन करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो नीचे के लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। हाल ही में जून 4 को एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था डुप्लीकेट मटेरियल यूज़ करने की वजह से। उस ब्रिज कोलैप्स में हमने 3 सेकंड में ही 1700 करोड़ गंवा दिए। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हम और आप जैसे लोगों के टैक्स से आता है। इतना ही नहीं, भारत में जितने भी स्कैम्स हुए हैं, चाहे वो नीरव मोदी स्कैम हो, विजय माल्या स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉड हो, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हो, इन सारे स्कैम्स में 1000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। किसी भी देश में अगर ये इनइक्वालिटी कम करनी है तो उस देश के रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। पर नेपोटिज्म की वजह से पीढ़ियों से एक ही फैमिली में वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पर एक मजदूर को अगर किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव जितना कमाना है तो उसे 941 साल लग जाएंगे ये करने में। भारत का हाईएस्ट टैक्स स्लैब है 30%, अमेरिका का है 37% और जर्मनी का है 42%। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, बाकी देशों के मुकाबले हम भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं। पर इन फॉरेन देशों को टैक्स के बदले अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और अच्छा हेल्थ केयर मिलता है। पर हमें हमारे टैक्स के बदले क्या मिलता है? सड़कों पे गड्ढे, टूटे हुए ब्रिज और ख़राब एजुकेशन, बस इतना ही। दोस्तों, अगर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से किसी गरीब को लोन चाहिए होगा और लोन भी कोई 15-20 लाख का नहीं, सिर्फ 5000 का भी लोन चाहिए होगा तो उसे वो बैंक नहीं दे पाती, क्योंकि गरीब के पास ना ही अपना डिजिटल आईडी होता है, ना ही अपना एड्रेस प्रूफ। हमें बैंकिंग रिफॉर्म्स लाने चाहिए, माइक्रो फाइनेंस सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए ताकि इन स्मॉल माइक्रो लोन्स के लिए गरीब को मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि मनी लेंडर इस अमाउंट पर 85 to 90% तक का ब्याज दर चार्ज करती है और जब ये गरीब इसे नहीं लौटा पाता तो उसके पास सुसाइड के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। दोस्तों, इन सारे कारणों की वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर। गरीब एक पॉवर्टी की विशियस साइकिल में फंस गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नहीं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की बन जाएगी और ये किसी भी देश के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए हमें एजुकेशन से लेके बैंकिंग सेक्टर तक हर जगह रिफॉर्म्स लाने होंगे, तभी ये परिस्थिति बदलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।